अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया है। स्पीकर की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नामजदगियों का अमल मुकम्मल हो गया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जो है वो तलब किया। 26वें आईनी तरमीम के बाद ये जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है, जो कि 5 नवंबर यानी कि मंगल के रोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। राय की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान हैं अख्तर हुसैन शिरक, वो भी इस इजलास में जो शिरकत करेंगे। और हुकूमत की जानिब से जो नाम दिए गए थे, इसमें पीपल्स पार्टी से फारूक नाइक है और नूनी के शेख आफ्ताब अहमद हैं, वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और इजलास में जो PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। और अक़लियती की जानिब से इस इजलास में जो है वो खातून मेंबर रोशन खुर्शीद जो हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगी। 26वां तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है। और इजलास में यानी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ जो है वो मुतवक्किल है। जी सही है, बहुत शुक्रिया सबीन। आला अदलिया में जजेस की तकर्री और आइनी बेंच की तश्कील के लिए पार्लिमान ने नाम भेज दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से दो अरकान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब और उमर अयूब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज नामजद किए गए हैं। अक़लियती नशस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया है। डिटेल्स रिपोर्ट में देखते हैं। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के नाम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दिए। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज नामजद किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन को बराबर की नुमाइंदगी हासिल है। सेनेट सेक्रेटरीट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत कायदे इवाम सेनेटर इसहाक डार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की एडवाइस पर जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज का नामजदगियों की मंजूरी दी है। 9 नवंबर को सवाब इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा कि इस बार सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है, आइंदा भी लेकर आऊँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करता तो खुद बताता। रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ। वो काबिल मुज़म्मत भी है। वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, ये जो फॉर्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे कि मारे खा खा के आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ, अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का एक तरह का जिरगा होगा हमारा। बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, उसमें फैसला करना है पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को। एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे पीछे आप होंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में बुशरा बीबी की रिहाइश के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वो 3 रोज़ कबल बानी PTI की हिदायत पर लाहौर पहुंची थी। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं, शाहिद जान से जानते हैं। शाहिद, बताइए आपके पास क्या तफसीलात है।
जी बिल्कुल, कुछ देर कबल पानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई है और पार्टी ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी वज़ीर हाउस के एनेक्सी में कुछ वक्त के लिए रिहाइश पजीर होंगी और इसी दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से मुलाकात का भी इम्कान है। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला एनेक्सी में बुशरा बीबी की रिहाइश के लिए तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं और बुशरा बीबी जो है वो कुछ रोज कबल पानी पीटीआई की हिदायत पर लाहौर पहुंची थी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के बाद रिहाई के बाद वो बनीगाला पहुंच गई थी और बनीगाला के बाद उन्होंने पेशावर आने का फैसला किया था और यहाँ पर वज़ीर हाउस के इलेक्शन में वो रिहाइश पजीर थी, लेकिन बानी पीटीआई की हिदायत पर वो लाहौर पहुंच गई थी। और शुक्रिया शाहिद, आप बता रहे थे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी तो शाखाना 2 केस में वरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी गई। FIA प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत, प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरीयत की दरख्वास्त दायर होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 नवंबर को बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आपकी रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। FIA का कहना था कि इस्तिगासा का केस ये है कि बुशरा बीबी अपने शोहर के साथ मुलविस है। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा न करवाने के शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी खातून का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कल्लदम करार देकर बुशरा बीबी की जमानत मंसूख की जाए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में साबिक वज़रा समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करके गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। तफसीलात इबादुल हक की इस रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ हमाद अजहर, फरत अब्बास समेत दीगर के 9 मई के जलाओ घराव के मुकदमात में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसके अलावा अदालत ने वासिक कयूम, जुबैर न्याजी, हामिद रजा गिलानी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और पुलिस को हुक्म दिया है कि 7 नवंबर को मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन को जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया और हिदायत की कि प्रोसिक्यूशन को 11 तारीखों पर मौका दिया है कि पेश हो जाएं और दलाइल दें। अदालत ने बावर करवाया कि अगर आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन पेश न हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुल्तान अकरम राजा की 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तोसी कर दी। अदालत ने मुतलका तफ्तीशी अफसरों को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। और ख़बर यह है कि पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब 13 करोड़ की ख़रीदारी में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ऑडिट रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफसरान ने पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और इसी बारे क्या डिटेल्स है जानते हैं अदनान भट्टी से। अदनान बताइए। जी, ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ अदारों में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तमाम ने पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 68 लाख खर्च किए। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ से जायद खरीदारी की, जो अशिया वक्त पर डिलीवरी ना हुई और ना ही डिलीवरी चार्जेस डाले गए हैं। इसी तरह पंजाब स्टेट सिटी अथॉरिटी ने सामान फराहम करने में तखीर करने पर निजी कंपनियों को 5 करोड़ से जायद जो डिलीवरी चार्जेस थे वो आयद नहीं किए। SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने मोटर बाइक्स पर पुर्जा जात खरीदने पर 8 करोड़ से जायद की बिड सिक्योरिटी वसूल नहीं की। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि IG पंजाब ऑफिस ने खरीदारी 4 करोड़ 70 लाख से जायद की माली बेज़ाब्तियां की हैं। DPO गुजरात, SP पुलिस, DPO शेखुपुरा और CPO फैसलाबाद ने भी ब्लैक लिस्ट बेज़ाब्तियां देखने में आई। बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे अदनान। नज़र आगे बढ़ते हैं। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज 1076 पर आ चुका है और इसी हवाले से आपको अपडेट करें तो सुबह के औकात में यही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था
वो मजीद खराबी की तरफ जाता जी हाँ, आवाम की सेहत के लिए भी मुज़र सेहत था, बल्कि शहर में हद निगाह भी सिफर हो गई। दोपहर 12 बजे के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर होने लगी। आलूदगी की शर्रा कम होकर 200 से नीचे आ गई। स्मोग ने वस्ती पंजाब के बाद जनूबी पंजाब को भी अपनी लपेट में लिए रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर का AQI आज 1067 की हद को छू गया। स्मोक के बाद सुबह के औकात में शहर की हद निगाह सिफर रह गई। दोपहर 12 बजे के बाद AQI में बदतदरीज कमी आने लगी। ताहम फिर भी लाहौर फजाई आलूदगी में आलमी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। शहर की फजाओं में धुएं का इखराज मुसलसल हो रहा है। मखसूस इलाकों में पाबंदी लगने पर मोटरसाइकिल रिक्शे मुतबादिल रास्तों पर रवा हैं। एक ही वक्त तमाम स्कूलों का वक्त मुकर्रर होने पर सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो जाती है। भट्टों से निकलता धुआं, सनती फजाई मादे और कचरा जलाना भी स्मोक का बाइस है। शहरी शिकवा गुनाह है। आजकल इतना ज्यादा है ड्यू टू पोल्यूशन, तो उससे सोर थ्रॉट हो रहा है, आईज में इन्फेक्शन हो रही है। स्मोक काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से सफ़र करने में, सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। स्मॉग ने वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब को भी अपनी लपेट में ले रखा है। रहीमियर खान, मुल्तान, फैसलाबाद के अलावा दीगर शहर स्मोग से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब हुकाम का दावा है कि माहौलियाती आलूदगी की खिलाफ वर्जी पर सूबा भर में क्रैकडाउन जारी है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6,86,000 गाड़ियों के चालान किए गए। खिलाफ वर्जियों पर सूबे भर में 1330 मुकदमे करके 1000 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क भर में सिर्फ एक माह में सब्जियों की कीमतें 17.74% तक बढ़ चुकी हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में सब्जियों का प्राइस इंडेक्स 392 से बढ़कर 462 पर पहुंच गया है। सब्जियों की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 38.19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। आइंदा का लाही अमल तय करेंगे। इनसे कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं किए जा रहे। मरीम नवाज की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। टिकटॉक से निकलकर काम पर फोकस करें। दोबारा भी इस्लामाबाद आएंगे। 9 तारीख हमारा सवाबी के मकाम पे, सवाबी इंटरचेंज पे मोटरवे के ऊपर इंशाल्लाह हमारा इकट्ठ होगा और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा अमल दे के पूरे पाकिस्तान में आगे हमने जो फाइनल कॉल देनी है उसका हम अनाउंसमेंट करें। कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे उधर, और टिकटॉकों से निकल कर ज़रा काम पे फोकस करें। कि हमारे पे बातें करने के बजाय अपनी इस्लाह करो और अपने काम पे फोकस करो। अब मैं क्या जवाब दूँ, तो खातून है, फिर मैं कुछ कहता हूँ, फिर लोग कहते हैं जी वो औरत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, तो मैं इसलिए वेल लेफ्ट करता हूँ। आपके इस्लामाबाद आएंगे इंशाल्लाह बार बार।